नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम ज्योग्राफी में पृथ्वी के जो महाद्वीप हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, उनके बारे में पढ़ रहे थे कि कौन से महाद्वीप की स्थिति कहाँ है, किस महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, कौन सी जल संधियां हैं। ऐसे ऐसे इन स्थितियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजर रही है, इसके बारे में भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। ठीक है, हमने अब तक अपने दो जो महाद्वीप है उनके बारे में पढ़ लिया है। एक हमारा जो महाद्वीप है वो है एशिया, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक है हमारा अफ्रीका। इन दोनों के बारे में हमने अपना पढ़ लिया है, इनके विषय में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देशों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण देश है जिनसे हमारे प्रश्न आते हैं जब हमने ये हमारी रेखाएं पढ़ी थी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा देश होगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के बारे में हम पढ़ेंगे कि उत्तरी अमेरिका के अंदर हमें कौन कौन सी बातें हैं महत्वपूर्ण है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या हमारे लिए जानने योग्य है। ठीक है, एशिया कंप्लीट हो गया, अफ्रीका कंप्लीट हो गया। आज हम कोशिश करेंगे उत्तरी अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका को कंप्लीट करने की। अगर समय रहा तो दोनों को आज ही कंप्लीट कर लेंगे, वरना इसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस पे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका की स्थिति जान लेते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के अगर उत्तरी अमेरिका के दक्षिण की बात की जाए तो हम बोल सकते हैं कि दक्षिण में क्या है, हमारा दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, दक्षिण में क्या है, दक्षिणी अमेरिका है उत्तर अमेरिका के। दूसरा, पूर्व की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और अगर द्वीप की बात की जाए तो यूरोप द्वीप हमारा उत्तरी अमेरिका के साइड में पड़ता है। ठीक है, अगर पश्चिम की बात की जाए, पश्चिम में हमारा प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है। दक्षिण में अटलांटिक महासागर है। अगर नीचे की बात की जाए यानी कि साउथ डायरेक्शन की, यह है साउथ डायरेक्शन, यह हमारी है ईस्ट डायरेक्शन, और ये है हमारी वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और ये है नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में आप देखेंगे, आपको ऊपर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप नीचे देखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो उस जगह से आपको दिखाई देगा कि उत्तर में इसके क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारी हुई उत्तरी अमेरिका की स्थिति की, किस जगह किस किन लोकेशन के बीच में हमारा उत्तरी अमेरिका पड़ता है। ठीक, इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे। इस तरह से मैप बना के अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके अंदर कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, कुछ जल संधियां हैं इसके आसपास, वो कौन सी है, और इसके अंदर और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ नदियों के बारे में इसकी अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जल संधियों के बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर जो जल संधि है वो है एक ये है फ्लोरिडा जल संधि है। ठीक है, उसके बाद ये पनामा भूमि संधि है, जिसको जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ये जो फ्लोरिडा जल संधि है ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। किस किस को, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक, कौन सी, फ्लोरिडा जल संधि। ठीक, उसके बाद जो आपकी युकांटक जल संधि है ये किस किस को जोड़ती है, ये मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ने का काम करती है, कैरेबियन सागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद ये पनामा भूसंधि हो गया, ये किस किस को जोड़ती है, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इनके बीच में से एक नदी जाती है जिसका नाम है, ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद और भी कुछ जल संधियां हैं जिनके बारे में हम अभी इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि कौन सी जल संधि कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पनामा की खाड़ी है इधर, फिर हडसन जल संधि है जो कि हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो इतनी सारी हमारी ये जल संधियां हैं, इनके बारे में हम लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा जो महत्वपूर्ण है वो सब लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना
आज का टॉपिक जो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका या अमेरिका, इंग्लिश में बोलेंगे इसको, उत्तरी को बोलते हैं नॉर्थ। नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इतनी बात क्लियर है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। इतनी सारी हमें बातें जाननी है इसके अंदर में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से इसके अंदर जल संधियां। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका में पढ़ेंगे जल संधियां, ठीक है। जल संधि, कौन कौन सी जल संधियां हमारी इसके अंतर्गत आती है। सबसे पहले जिस जल संधि का हम नाम लिखेंगे वो है हमारी बेरिंग जल संधि। कौन सी है? बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जल संधि कहाँ पे कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है आपकी अंटार्कटिका महासागर के पास। इसका कार्य क्या है? ये इसका कार्य है बेरिंग सागर और जो आपका है अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। करती, ठीक है। किसको जोड़ने का कार्य करती है? ये बेरिंग महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। आर्कटिक महासागर, ठीक है। उसके बाद जो जल संधि है वो है आपकी युकाटन, युकाटन चैनल, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है आपका? जैसा कि अभी हमने स्थिति जानी थी इसकी, युकाटन चैनल की। ये इसका कार्य है कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है। इसका कार्य क्या है? ये कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। कहाँ पे है ये वाली जल संधि आपकी? देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारी युकांटक जल संधि, ये है मैक्सिको की खाड़ी और ये है आपका कैरेबियन सी। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन सी जल संयोजक करता है, जल संधि करती है? युकांटक जल संधि, ठीक है। तो इन बात को आप नोट कर लेंगे। कैरेबियन सी, यहाँ पे है हमारा कैरेबियन सी, तो इसको लिखेंगे कैरेबियन, ठीक है। तो कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद जो जल संधि है वो है हमारी
के बाद की जल संधि है, तीसरी बोलेंगे इसको, हडसन जल संधि। हडसन जल संधि, ठीक है। हडसन जल संधि जो है, ये हडसन की खाड़ी खाड़ी और लेब्राडोर लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। तो ये मैप पे कहाँ है हमारी जल संधि? देखिए, ये है हमारी हडसन की जल संधि। ये किस किस को जोड़ती है? एक तो हडसन की खाड़ी, जो कि ये है हमारी हडसन की खाड़ी, ये है हमारी हडसन की जल संधि। ये किसको जोड़ती है? ये जो हमारा सागर है, लैब्राडोर सागर या फिर अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये इधर हमारा ये पूरा अटलांटिक महासागर है, ठीक है, पूरा ये हमारा अटलांटिक महासागर है। इस तरह से ये है हमारा अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसके अंदर है लैब्राडोर सागर, जिसको कौन सी जल संधि जोड़ती है? हडसन जल संधि। किससे? हडसन की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। इस तरह से आप भी अपने पास एक एटलस रखें, जिसके अंदर जिस टॉपिक को आप कभी भी पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, तो अपना एटलस हमेशा खोल के अपने सामने रखें उस विषय का। जैसे आप उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड मैप में खोलें उत्तरी अमेरिका की, सबके अलग अलग एटलस में आपको मैप मिलेंगे, ठीक है। उनको खोलें और उनकी इस तरह से स्थिति को जानें। जब भी आप फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थितियों को जानेंगे, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए वो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो हडसन जल संधि होगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारी जल संधि है, वो है फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी है? फ्लोरिडा जल संधि। चौथे नंबर पे है फ्लोरिडा फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी है? फ्लोरिडा जल संधि। अब ये किसको किससे जोड़ती है? ये फ्लोरिडा जल संधि जो है, वो फ्लोरिडा और क्यूबा को जोड़ने का काम करती है। किसको? फ्लोरिडा और क्यूबा को जोड़ने का काम करती है। दूसरा, मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मेक्सिको खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है। तो ये कौन सी है हमारी? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की स्थिति हमने कहाँ पे जानी थी? फ्लोरिडा की स्थिति को हमने जाना था फ्लोरिडा फ्लोरिडा इधर से, ये इसका काम हो गया। ये है हमारी फ्लोरिडा जल संधि, ठीक है, ये इधर से, ठीक है। ये हमारी फ्लोरिडा जल संधि होगी। एक तो ये है हमारा फ्लोरिडा, इसको क्यूबा से जोड़ने का काम करती है। ये फ्लोरिडा है और ये क्यूबा है, तो ये जल संधि फ्लोरिडा को क्यूबा से जोड़ने का काम करती है। देखिए, ये है बीच में जल संधि फ्लोरिडा की, ये है फ्लोरिडा जल संधि, ठीक है। ये किससे किसको जोड़ती है? इस क्यूबा से। ये क्यूबा है, इससे फ्लोरिडा को जोड़ने का काम करती है। दूसरा, ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन? फ्लोरिडा की खाड़ी।
ठीक है, तो ये अभी हमने 4 खाड़ियां पढ़ी हैं। इसके बाद जो हमारी खाड़ी है वो है, चलिए अब है हमारी पनामा की खाड़ी। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पनामा की खाड़ी के बारे में। ठीक है, कौन सी? पनामा जल संधि। पनामा जल संधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये किससे किसको जोड़ती है? ये पहले तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप हैं उनको अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, कौन सी? पनामा की संधि। सबसे पहले लिखेंगे दक्षिण अमेरिका को उत्तर अमेरिका से अलग करने का कार्य करती है या अलग करती है। ठीक है, इसको दक्षिण अमेरिका को उत्तर अमेरिका से अलग करती है, यानी कि इसको इससे अलग करती है। तो ये संधि कहाँ पे होनी चाहिए? ये इधर होनी चाहिए, इधर यहाँ पे होनी चाहिए पनामा की क्या बोलते हैं इसको? जल संधि। ठीक है, दूसरा किस किस को जोड़ती है ये पनामा की खाड़ी को, पनामा की खाड़ी। पनामा की खाड़ी किधर है? पनामा की खाड़ी है आपकी, ये रही इधर, ये पनामा की खाड़ी ये रही इधर। ठीक है, ये है आपकी पनामा की खाड़ी। पनामा की खाड़ी को किससे जोड़ने का काम करती है? ये जोड़ती है कैरेबियन सी से। पनामा की खाड़ी को कैरेबियन सी से जोड़ने का काम करती है। सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो ये है हमारी पनामा की जल संधि। किस किस को अलग करती है ये हमारे उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, किसको किससे? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। ये है हमारी इधर, ये होगी पनामा की खाड़ी। ठीक है, ये है पनामा भू जल संधि। ठीक, ये है कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी और पनामा की खाड़ी को जोड़ती है। इसके बीच से एक रिवर टाइप में जाती है इधर से। हाँ, आपको दिखाऊं मैं अगर, तो ये है, ये इधर से जा रही है, ये इधर से, इस जगह से जाएगी, इस जगह से। ठीक है, तो ये पनामा नहर के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, ये है पनामा नहर। ठीक है, इधर से जाती है, तो ये इन दोनों को तो अलग कर देती है, उत्तरी अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका। तो अब आप याद रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पनामा जल संधि। नहर कौन सी है? पनामा नहर। नहर कौन सी है? पनामा। ठीक है, तो पनामा नहर इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, ये होगी हमारी पनामा की खाड़ी और ये कैरेबियन सी। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी करती है? पनामा जल संधि। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग कौन सी करती है? हमारी पनामा जल संधि। कौन सी नहर से? ये नहर है पनामा नहर। ठीक है, क्या करती है पनामा नहर से? उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण जल संधियां थी, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने कुछ इसकी प्रमुख नहर या नदियों के बारे में। ठीक है, जैसे पनामा नाम को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी नहर है, क्या करती है पनामा, इसका कार्य क्या है, बस इतना ही केवल याद रखना है। कुछ ऐसे ही और महत्वपूर्ण नदियां, नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें केवल महत्वपूर्ण पढ़नी है जो हमारे विषय के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे बाहर हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका की नदी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका की नदियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहली हमारी एक नदी आती है सेंट लॉरेंस नदी। नदी, ठीक है, कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी, जो कहां से निकलती है?
ये निकलती है आपकी ओटारियो झील से, ठीक। और कहा जाके मिलती है? अटलांटिक महासागर में मिलती है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिलती है। कौन सी है ये? सेंट लॉरेंस नदी। इसके बाद जो नदी है दूसरी हमारी, वो है कोलोरेडो, कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो जो नदी है, इसका उद्गम स्थल है रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत कहाँ पे है आपके? ये है आपकी रॉकीज पर्वत श्रेणी। ये है, ये आपकी, ये इधर, ये जो है ये है आपकी रॉकीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो इससे निकलती है, कहां से निकलती है? रॉकीज पर्वत से निकलकर कहा मिलती है ये? रॉकीज पर्वत से निकलकर इधर कौन सा महासागर है? रॉकीज पर्वत से इधर प्रशांत महासागर में मिलती है। यानी कि पैसिफिक ओशियन में मिलती है, ठीक है। कहां से निकल के? रॉकीज पर्वत श्रेणी से निकलकर प्रशांत महासागर में जाके मिल जाती है। कौन सी है ये? हमारी कोलोरेडो, ठीक है। उसके बाद है हमारी कोलंबिया नदी, ठीक। कोलंबिया नदी भी हमारी इसी पर्वत श्रेणी से निकलती है। कोलंबिया नदी की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं स्नेक, ठीक है। तो ये नदी है आपकी यहाँ पे, ये इधर, ये है इसकी सहायक नदी स्नेक। तो ये है आपकी कोलंबिया नदी, जो कि ये भी प्रशांत महासागर में जाके मिलती है। ये इधर पीछे से आ रही है, इसमें ये आपकी स्नेक नदी है, स्नेक, जो कि इसमें जाके मिलती है। और ये जाके कहाँ गिरती है? प्रशांत महासागर में। तो दूसरी नदी हमारी कौन सी है? चलिए, दूसरी नदी है हमारी कोलंबिया नदी। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? स्नेक। दूसरी नदी है हमारी कोलंबिया। कोलंबिया है, कोलंबिया नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? जैसा कि अभी हमने जाना, रॉकीज पर्वत श्रेणी से। तो ये कहाँ से निकलती है? रॉकीज पर्वत से निकलकर कहाँ मिलती है ये? प्रशांत महासागर सागर में, ठीक। इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी कौन सी है जिसके बारे में अभी हमने बात की? वो है स्नेक नदी, स्नेक नदी, ठीक है। इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी है आपकी कोलंबिया नदी की, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हमने अब तक तीन नदियां पढ़ी हैं। एक पढ़ी है हमने सेंट लॉरेंस नदी, दूसरी पढ़ी है हमने कोलोरेडो नदी, तीसरी पढ़ी है कोलंबिया नदी, ठीक है। कोलंबिया नदी के बाद हमने चौथी नदी पढ़ी है स्नेक नदी, जो कि कोलंबिया नदी की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो अगली नदी है वो है हमारी यूनाक नदी। यूनाक
नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मैकीज श्रेणी से, इसका मैकीज पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मैकीज श्रेणी से निकलती है और बेटिंग सागर में जाके मिलती है। निकलकर कहाँ मिलती है? मिलती, ठीक है। ये थी हमारी यूनास नदी, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण नदियां जिनके बारे में हमारा जानना आवश्यक थी। हमने 5 नदियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। इन 5 नदियों के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक स्नेक नदी के बारे में याद रखेंगे, वो क्या है? सहायक नदी है। किसकी नदी है? अब आप मुझे कमेंट में बताएं किसकी वो सहायक नदी है, क्योंकि आप अभी पीछे पढ़ के आए हैं किसने किसकी सहायक नदी है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो कि नॉर्थ अमेरिका के विषय में इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। सबसे पहला है जो कि है जो चिनूक है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकीज पर्वत श्रेणी पर चलने वाली गर्म शुष्क हवा को बोला जाता है, ठीक है। क्या है? चिनूक। इसका नाम आपने सुना ही होगा अक्सर, चिनूक। ये क्या है? जो यूएसए और कनाडा के रॉकीज पर्वत है, यानी कि ये वाला पर्वत, इस पे बहने वाली जो शुष्क और गर्म हवा है, उसको क्या बोलेंगे? चिनूक, ठीक है। ये क्या है? गर्म और शुष्क हवा या गर्म पवन लिख सकते हैं, केवल गर्म पवन। कहाँ पे बहती है? ये जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है उस पर बहने वाली, यूएसए की रॉकीज पर्वत श्रेणी पर बहने वाली गर्म व शुष्क हवा, वो कौन सी है? चिनूक है। जैसे हमारे यहाँ पर गर्मियों के मौसम में कौन सी हवा चलती है भारत में? जो चलती है वो है लू। लू को बोलते हैं हम जो भारत में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। इसी तरह यूएसए की पर्वत श्रेणी रॉकीज पर बहने वाली जो गर्म और शुष्क हवा है उसको क्या बोलते हैं? चिनूक। तो इसके बारे में लिखेंगे, कहां पर बहने वाली है? यू रॉकीज पर्वत पर बहने वाली गर्म पवन, ठीक है। पहली ये बात, ठीक है, आपको नोट करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। विलवाव पवन जो अलास्का में बहती है, ठीक है। एक चिनूक हो गई, एक आपको याद रखनी है विली वाव। ये कहाँ बहती है? अलास्का में बहने वाली पवन, ठीक है। ये हो गई हमारी पवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पवन के बारे में फैक्ट, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी हवा है। ये कौन सी चिनूक है, ये कहाँ पे बहती है? इसके बाद आपकी है जो बिलवाव है, ये कहाँ पे बहती है? बिलवाव कहाँ की है? अलास्का की, अलास्का में बहने वाली पवन है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद जो है एक आपने नाम सुना होगा रोटी का भंडारण, या रोटी का भंडारण, विश्व का रोटी का भंडारण किसे कहा जाता है? वो किसे कहा जाता है? पेरियार को। एक बात इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, विश्व का रोटी का भंडार
किसे कहा जाता है, किसे, प्रियरी को, ठीक है, किसे कहा जाता है, पेरिये को। ये क्या है, विश्व का रोटी का भंडार कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि मक्का का पौधा, मक्का आप खाते हैं ना, भुट्टा, मक्का के पौधे का मूल स्थान जो है वो दक्षिणी मेक्सिको को माना जाता है। को माना जाता है, ठीक है। किसे माना जाता है, मक्का का जो पौधा है उसका जो मूल स्थान है वो किसको माना जाता है, मेक्सिको को माना जाता है, ठीक है। मक्का के पौधे का जो मूल स्थान है वो मेक्सिको को माना जाता है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने चिनूक जो कि रॉकीज पर्वत पर बहने वाली गर्म हवा है। दूसरा हमने पढ़ा विलीव, विलीवा जो कि अलास्का में बहने वाली पवन है। उसके बाद हमने पढ़ा विश्व का रोटी का भंडार कहा जाने वाला क्या है, ये प्रियरी है। मक्का का पौधा का मूल स्थान कहाँ पे है, दक्षिण मेक्सिको को माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, मक्का का पौधे का मूल स्थान, जो मक्का आप खाते हैं, ठीक है, भुट्टा जिसको बोलते हैं भारतीय भाषा में, ठीक। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो लिखेंगे, कैनेडियन शील्ड विश्व में खनिज का या खनिजों का, खनिज यानी कि मिनरल्स का सबसे बड़ा भंडारण, सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। क्या है, कैनेडियन शील्ड विश्व में खनिजों यानी कि मिनरल्स का सबसे बड़ा भंडार है। कौन सा है विश्व में सबसे बड़ा खनिज का भंडार, कौन सा है, कैनेडियन शील्ड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये हुई कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपकी उत्तरी अमेरिका के बारे में, ठीक है। स्थिति हमने जान ली, स्थिति को आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका है उसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, ठीक है। दक्षिण में प्रशांत महासागर है, जो साउथ है उसमें दक्षिण अमेरिका स्थित है, और उत्तर जो है उसमें क्या है आपका, ये अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाली संधि है वो कौन सी है, पनामा संधि है। और भी अन्य संधियों के बारे में पढ़ा हमने, जैसे हडसन की संधि के बारे में पढ़ा, जो हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को अलग अलग करती है, ठीक है। फिर हमने युकांटन जल संधि के बारे में पढ़ा, जो मैक्सिको खाड़ी और कैरेबियन सी को अलग अलग करती है। फिर हमने फ्लोरिडा जल संधि पढ़ा, जो फ्लोरिडा और क्यूबा को तो जोड़ती है और मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से अलग करती है, ठीक है। तो इतनी सारी हमने जल संधियों के बारे में पढ़ लिया। इसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया, जो महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ेंगे कि इसके बारे में और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे जानने योग्य हैं, किसके अंदर, ये हमारा उत्तरी अमेरिका के अंदर, ठीक है। चलिए, इसमें एक बात और लिख लीजिए कहीं पे भी, चलिए इधर लिख लेते हैं, जो एक
नाम है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से किसको जाने जाता है? यानी कि स्वर्ण द्वार का नगर, स्वर्ण द्वार के नगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो है सैन फ्रांसिस्को। किसको जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को। किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत सी बातें जान ली है। नदियों के बारे में पढ़ लिया हमने। कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, अगर उनको आप देखना चाहें तो उसको चलिए मैप के लिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी पर्वत श्रेणियां हैं उत्तर अमेरिका की। जैसे एक के बारे में तो आपने अभी देखा ही कि रॉकीज पर्वत श्रेणी है। कौन सी थी? रॉकीज। तो जो ये है हमारी रॉकीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये यहाँ तक ये है हमारी रॉकीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, उसके बाद है इधर है हमारी एप्लेशियन पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये है हमारी ठीक है, और इनके पर्वत हैं कुछ, जैसे कि ये है फिशियर शिखर है। ठीक, गेनेंट शिखर है, क्लीवेंड पर्वत है, ये तटीय पर्वत श्रेणी है आपकी। ठीक है, ये बुक्स पर्वत श्रेणी है, ब्रुस्क ब्रुस्क बोलते हैं, ब्रुस्क पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये अलास्का है आपका। ठीक, ये अलास्का की पर्वत श्रेणी है। तो ये सब इसकी पर्वत श्रेणियां हैं जिनके बारे में हमने जाना। उससे अधिक और तो इसमें जानने की आवश्यकता है नहीं। उत्तर अमेरिका के बारे में हमें जो कुछ पढ़ना था वो जान लिया। एक बात और इम्पोर्टेंट है, इससे जो पास होने वाली लाइन है, उत्तर अमेरिका से पास होने वाली लाइन कौन सी है? जैसे कि हमारी अफ्रीका के बारे में हमने लास्ट पढ़ा था कि 0 डिग्री, 23.5 डिग्री जो उत्तरी रेखा है यानी कि कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये किससे गुजरती थी? तीनों अफ्रीका से गुजरती थी। ठीक है, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका के बारे में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो इससे जो गुजरने वाली रेखा है वो केवल है 23.5 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ये है हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ में स्थित है। कौन सी है ये? हमारे 23.5 डिग्री कर्क रेखा केवल हमारी जो उत्तरी अमेरिका है उससे पास होती है, उसके अलावा और कोई पास नहीं होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने जान लिया। ठीक, उत्तरी अमेरिका के बारे में इतना ही काफी था। अब हम पढ़ेंगे अपने दक्षिण अफ्रीका के बारे में कि दक्षिण अमेरिका के बारे में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जान लेते हैं दक्षिण अमेरिका की स्थिति। दक्षिण अमेरिका की जो स्थिति है वो ये है कि इसके नॉर्थ में सीधी सी बात है ये अटलांटिक महासागर है, और थोड़ा सा इधर चलेंगे तो क्या है? उत्तरी अमेरिका है। ठीक, जो इसका ईस्ट साइड है यानी कि पूरब है, उसमें एक तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग, या फिर अफ्रीका को भी आप बोल सकते हैं। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप भी इसके दक्षिण में दक्षिण नहीं पूर्व साइड में स्थित है। दक्षिण में तो उत्तरी अमेरिका और अटलांटिक महासागर है। ठीक है, पूर्व जो पश्चिम साइड है, पश्चिम में क्या है? दक्षिणी प्रशांत सागर या फिर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है इसके पश्चिमी साइड में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें साउथ साइड की, साउथ में कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। ठीक है, साउथ में क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमारा ईस्ट, और ये है वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये हमारा नॉर्थ है ही। ठीक है, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ में क्या है आपका? या तो उत्तरी अमेरिका या फिर अटलांटिक महासागर। ठीक, उसके बाद दक्षिण में जो दक्षिण है उसमें है अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक,
उसके बाद ईस्ट में है दक्षिण अटलांटिक या फिर अफ्रीका, और उसके बाद जो वेस्ट साइड है, पश्चिमी साइड है, उसमें क्या है, प्रशांत महासागर स्थित है। तो ये है हमारी दक्षिण अमेरिका की स्थिति, जिसके बारे में हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे अपने दक्षिण अमेरिका के बारे में। फिर हमारे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया रह जाएगा। इन दोनों को एक साथ हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। इन दोनों को खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे अपने महासागर के बारे में, कौन कौन से महासागर है, और उसके साथ ही हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर से ही आपका जो कंटेंट है वो आने वाला है एग्जाम के अंदर। जितना हमने क्लास में पढ़ लिया है उसका ही रिवीजन करते रहें। उसके अगर क्वेश्चन बनना होगा तो उसके अंदर से ही बन जाएगा। अगर एग्जामिनर ऐसा आ गया कि बच्चे को करने ही नहीं देना, तो वो फिर ऊट पटांग क्वेश्चन पूछेगा ही, जिसको आप कितना ही डीप पढ़ लो सोल्व नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको जो सोल्व करने के लिए होते ही नहीं, वो होते हैं केवल स्किप करने के लिए। ठीक है, कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, मार्क्स आपको नहीं गंवाने उसके चक्कर में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपको केवल जितना हमने क्लास में चर्चा की है उसका ही रिवीजन करते रहें, उसको ही बार बार पढ़ते रहें। ठीक है, उसको ही अपने ध्यान में रखें। ठीक है, अगर एग्जामिनर चाहेगा कि मैं बच्चे से ये ऐसे सवाल पूछूं कि वो उत्तर दे दे, तो वो पूछ लेगा आसानी से, कुछ भी पूछ लेगा, कौन सा पर्वत श्रेणी है, ये है। अगर उसके दिमाग में आ गया कि मुझे पास ही नहीं होने देना बच्चे को, बिल्कुल ही ऐसा एग्जामिनर आ गया अड़ियल कि मुझे पास ही नहीं होने देना, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल गहराई में से खोद के लाएगा जहां तक आप कभी भी पहुंचे ही ना होंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ के दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी कुछ ज्योग्राफी के अंदर होता है। ठीक है, तो उतना पढ़िए जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ होते हैं स्किप करने के लिए। ठीक है, अब ये नहीं कि हर जो कोई भी क्वेश्चन आए उसको स्किप ही कर रहे हैं, छोड़ो भाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, रिवीजन करते रहिए। अगली क्लास में हम अपने दक्षिण अमेरिका के बारे में, पर्वत श्रेणी जो भी चीज है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी नदियां, ठीक है, इसकी स्थिति को लिख लेंगे। और फिर हम चलेंगे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ठीक है, फिर हम अपने जितने भी महासागर है उनको पढ़ के वर्ल्ड ज्योग्राफी को खत्म कर देंगे और अपनी इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।